कुतुबुद्दीन ऐबक शिकार करने के लिए जंगल की तरफ गए और जब उन्होंने तीर चलाया और शिकार के नज़दीक गए तो उन्होंने देखा कि तीर से घायल एक नौजवान ज़मीन पर पड़ा है और तड़प रहा है। थोड़ी ही देर में वह नौजवान मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पता किया कि यह नौजवान कौन है और पता चला कि नज़दीक के गांव में रहने वाली बुज़ुर्ग महिला का वह इकलौता सहारा था। वह जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता था, बेचता था और उसी से अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी माँ के पास गए और बताया कि उनके तीर से उनके बेटे की मौत हो गई है। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। कुतुबुद्दीन ने खुद को काजी के हवाले किया और अपने खिलाफ अपना जुर्म बताकर मुकदमा चलाने को कहा। बूढ़ी औरत को अदालत में बुलाया गया और कहा कि तुम जो सज़ा दोगी वही इस मुजरिम को दी जाएगी। बुढ़िया ने कहा, ऐसा बादशाह कहाँ मिलेगा जो अपनी ही सल्तनत में अपने ही खिलाफ मुकदमा चलाए और उस गलती की जो उसने जानबूझकर की ही नहीं। आज से कुतुबुद्दीन ही मेरा बेटा है और मैं उसे माफ़ करती हूँ। काजी ने कुतुबुद्दीन को बरी किया और कहा, अगर तुमने अदालत में ज़रा सी भी अपनी बादशाहत दिखाई होती तो मैं तुम्हें इस बुढ़िया के हवाले कभी नहीं करता बल्कि खुद ही सख्त सज़ा देता। इस पर कुतुबुद्दीन ने अपनी कमर से खंजर निकाला और काजी को दिखाते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे मुजरिम की तरह बर्ताव न किया होता और मेरी बादशाहत का ख्याल रखा होता तो मैं उसी वक्त इसी खंजर से तुम्हें मौत के घाट उतार देता। और यही है कुतुबुद्दीन की असली हुकूमत, बादशाहत और इंसाफ, और यही है इस्लाम की तालीमात।